विट्ठल मार्केट झांकी में श्रद्धालु देखेंगे। महाराष्ट्र कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर का स्वरूप 15 अक्टूबर से शुरू होगा। भव्य आयोजन। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जय मां वैष्णो दुर्गा उत्सव, श्री राम रसोई समिति, विट्ठल मार्केट बाजार व्यापारी संघ के संयोजक श्री हरिओम खटीक ने बताया कि नवरात्रि के पावन पर्व पर विगत 17 वर्षों की भांति 18 वर्ष में भी नवरात्रि का आयोजन किया जा रहा है। समिति द्वारा 18 वर्षों से लगातार हमारा भारत ही नहीं अन्य देशों के मंदिर का भी यहाँ पर झांकी स्वरूप निर्माण किया जाता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने तीर्थ दर्शन योजना की जो शुरुआत की है, उनसे प्रेरणा लेकर हमारी समिति भोपाल में ही देश प्रदेश हर जगह के कई बड्ढे बड्ढे मंदिरों को हमने झांकी स्वरूप भोपाल वासियों को दर्शन कराते हैं। इस बार झांकी का निर्माण किया गया है। इस वर्ष समिति द्वारा महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित महालक्ष्मी मंदिर का झांकी स्वरूप निर्माण किया गया है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है। उससे प्रेरणा लेते हुए हमारी समिति पिछले 5 वर्षों से स्थापना की मूर्ति का विसर्जन करती है, जो 3 फीट की है। बाकी पंडाल में करीब 40 से 50 प्रतिमाएं होती हैं। वे सारी प्रतिमाएं मूर्तिकार को वापस दे दी जाती है। पर्यावरण की दृष्टि से आजकल केमिकल युक्त कलर आ रहे हैं, उससे जीव जंतुओं को भी नुकसान होता है और जो मिट्टी नदी और तालाब में जाती है, वह नदी तालाब के पानी को कम कर देती है। उन सब को देखते हुए समिति द्वारा पिछले 5 वर्षों से मूर्ति का 3 फीट की मूर्ति का ही विसर्जन किया जाता है। बाकी जितने भी मूर्तियां हैं, मूर्तिकार को वापस दे दी जाती है। समिति द्वारा एक और अनूठी पहल शुरू किया। 21/11/2022 से श्री राम रसोई 800 से 1000 लोग भोजन करते हैं। मात्र 10 में इस अवसर पर श्री सुनील पांडे, श्री राजेंद्र गुप्ता, श्री विनय पांडे, श्री गिरिराज खटीक, श्री कल्याण धाकड़, श्री अजय उपाध्याय, मुन्ना भैया, श्री बाबूलाल जायसवाल, श्री मंजी वर्मा, श्री अरविंद वर्मा, श्री शैलेंद्र पोरिया, श्री सुमित पांडे, श्री कमलेश चौहान, श्री विजय किराड़ सहित समिति के पदाधिकारी एवं सदस्यगण उपस्थित थे। मार्केट हाट व्यापारी संघ के अध्यक्ष हैं राजेंद्र जी, पांडे जी और गिरिराज जी, ये सब प्रमुख लोग हैं। ये पूरी टीम लगी रहती है 24 घंटे। और इसमें हम लोग कार्ड भी देते हैं, पासेस भी देते हैं, और कई जो इसमें वीआईपी बहुत आते हैं तो उनके लिए भी हमने ऐसी व्यवस्था रखी है कि कोई भगदड़ ना। पांडे जी, वीआईपी पे जो ये प्रथा ये बंद होना चाहिए ना, लेकिन अब कई आते हैं वीआईपी, अब उनके साथ सिक्योरिटी होती है, उनके साथ वो होता है, तो ध्यान रखते हुए उनको थोड़ा सा कर देते हैं। वैसे तो साहब माँ के दरबार में कोई वीआईपी नहीं होता, सारे वीआईपी होते हैं। स्टॉल लगते हैं बच्चों के लिए, एक आकर्षण का केंद्र रहता है, क्योंकि हजारों लोग आते हैं तो उनको कुछ तो एंटरटेनमेंट चाहिए ना। मेरे ख्याल से 45 से 50 हज़ार स्क्वायर फीट है पूरा एक लगभग। मैं हरिओम खटीक, संयोजक जय मां वैष्णो दुर्गा उत्सव, श्री राम रसोई समिति, विट्ठल मार्केट हाट बाजार व्यापारी संघ। हमारी समिति पिछले 18 वर्षों से लगातार झांकी का जो नवरात्रि का आयोजन करती आ रही है। और हमने देश ही नहीं विदेश के भी यहाँ पर मंदिर यहाँ पर बना करके भोपाल की जनता को, शहर की जनता को, भोपाल के आसपास की जनता को दर्शन कराए हैं। और ये झांकी भी जो बेटती आई है माननीय प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की प्रेरणा से, जिन्होंने तीर्थ दर्शन योजना का जो अपने मध्य प्रदेश से पहल की थी, उसी प्रेरणा के तहत हमने ये झांकी का मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के हिंदुस्तान के बड़े बड़े जितने मंदिर हैं और विदेशी जो मंदिर है, जैसे हिंगलाज माता पाकिस्तान का है या नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर है, उन सबका हमने जहाँ पे झांकी स्वरूप निर्माण किया है। इस बार हमने महाराष्ट्र राज्य का कोल्हापुर में स्थित माता महालक्ष्मी जी की झांकी का जहाँ पे स्वरूप दिया है, और एग्जैक्ट वैसी बनाने का प्रयास करते हैं। ये हमारा प्रयास रहता है हमेशा कि जैसे कोल्हापुर में हम लोग गई, पूरी टीम गई थी हमारी वहाँ पे कोल्हापुर में देख करके आए, और उसी प्रथा से यहाँ पे पूजा पाठ भी की जाएगी। और इस वर्ष समिति द्वारा पिछले 5 से 7 वर्षों से एक थीम चली आ रही है, जैसे भोलेनाथ का झांकी के मूर्ति के रूप में, कि भोलेनाथ जैसे बारात लेकर के जा रहे हैं माता पार्वती की, जहाँ वहां से फिर वो विदा लेकर के आ रहे हैं, वृत्ति भोज दिखाया, फिर गणेश जी का कार्तिक का जन्म दिखाया।
पिछले वर्ष में नर्मदा परिक्रमा की झांकी थी, जिसमें हमने दर्शाया था कि बाबा भोलेनाथ के दोनों पुत्रों कार्तिक और गणेश जी का विवाह दर्शाया था। अब इस वर्ष उन दोनों जनी बारात लेकर के वापस आ रहे हैं। रिद्धि और सिद्धि डोली में बैठी हुई हैं और कार्तिकी जी के साथ में रेव देवसेना डोली में बैठी हैं। इस तरीके का दृश्य है और आप जब देखेंगे इसके अंदर तो सारी चीजें प्रथम चरण में करेंगे आप गणेश जी के दर्शन, द्वितीय चरण में होंगे माता लक्ष्मी जी के दर्शन, तृतीय चरण में होंगे बाबा भोलेनाथ के दर्शन और इस चतुर्थ में होंगे आपके विष्णु भगवान शेष शैया पर हैं और फिर पांचवें में होंगे आपके सरस्वती जी के दर्शन और छठवें में होंगे जगत जननी के दर्शन। तो ये प्रथा चली आ रही है और एक मैं समझता हूँ कि शायद भोपाल ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, हिंदुस्तान की ये पहली ऐसी झांकी है जिसमें मतलब विधि विधान एक ऐसा विधान से पूजा कराई जाती है। जैसे बाबा भोलेनाथ बैठे तो 9 दिन तक सुबह 10 बजे से 11 बजे तक रुद्र अभिषेक होगा और माता जी के जहाँ पर जैसे रामायण जी का बताते जाते हैं हमारे पुराण के अंदर के रामायण जी में सारी देवियां समाती हैं। तो नवपरायण का पाठ चलता है यहाँ पे। ये किसी भी मैं समझता हूँ नवरात्रि किसी झांकियों में नहीं चलता होगा। ऐसा कार्यक्रम यहाँ पर चलता है कि नवपरायण होती है। कितने व्यापारियों के सहयोग से झांकी बिठाई जाती है और कितने समिति के अंदर 250 लोग आज की डेट में हैं, जिनका हमारी आईडी भी है और उनका नाम, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ब्लड ग्रुप भी हम रखते हैं। आज हमारे पास इस वर्ष से हमने एक नई प्रथा भी शुरू करी है कि सारे लोगों के हमारे पास 250 लोगों के ब्लड ग्रुप है और ब्लड ग्रुप के माध्यम से हमने कार्ड बनाया, वो उन सबके सहयोग से। और फिर हमारे कुछ और भी ऐसे लोग हैं जिनके माध्यम से जो सेवा करते हैं। ऐसा चलता रहता है हमारे यहाँ पर, किसी ना किसी रूप में व्यवस्था जम जाती है। और समिति भास्कर ने भी ये दिया है कि एक समिति है दुर्गा उत्सव समिति, जो एक राम रसोई जैसा आयोजन करती रही है। जहाँ समिति द्वारा एक पिछले 21/11/2022 में हमने राम रसोई स्टार्ट की थी, जिसमें 10 रुपए में भरपेट भोजन कराते हैं और जिसका आप देख रहे होंगे कि आज 1 साल होने वाला है इसके अंदर। तो ये आयोजन हम करते आ रहे हैं और विशेष व्यवस्थाओं में एक और चीज मैं आपको बताऊं, जैसे प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो चला रहे हैं कि सफाई अभियान रहना चाहिए, तो 5 सालों से समिति द्वारा एक पहल भी चल रही है जिसमें हमारे यहाँ मतलब मूर्तियां अधिकांश बहुत ज्यादा होती है, 40 से 50 मूर्तियां होती हैं। उस मूर्ति में से मात्र 3 फीट की मूर्ति की स्थापना वाली जो मूर्ति है उसी का विसर्जन करते हैं, बाकी सारी मूर्ति मूर्तिकार को वापस दे देते हैं, जिससे कि पर्यावरण का पूरा ध्यान रखते हैं। और दर्शन कराने के रूप में अगर दर्शन में देखा जाए तो जो आप देखेंगे तो यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन है, बुजुर्ग हैं और उनको भी हम विशेष व्यवस्था से रखते आते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं तो उनकी भी हम व्यवस्था रखते हैं, पत्रकार मीडिया है तो उनकी भी व्यवस्था रखते हैं। सबका विशेष ध्यान रखा जाता है किसी न किसी रूप में। ये झांकी आप सबके सहयोग से, आम जनता के सहयोग से पूरी झांकी का ये आयोजन चलता है। जय माता दी।